शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का बड़ा भांडाफोड़ हुआ है। 14 साल नौकरी करने के बाद पूर्णिया जिले में शिक्षक पकड़े गए हैं। फर्जीवाड़े के जद में उनकी नौकरी समाप्त हो गई। सरकार को 14 साल लग गए फर्जी शिक्षक की फर्जियता को सत्यता करने में, जांच करने में। लेकिन कहते हैं ना, एक तरफ फर्जी शिक्षक जो है वह वेतन उठाकर मौज कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खिलाफ जो है एकदम पुख्ता सबूत तैयार किए जा रहे थे। जांच चल रही थी और उनको भनक तक नहीं थी। जब 14 साल नौकरी के बीत गए तो अब जो है बड़ी कार्रवाई हो गई। मास्टर साहब फर्जीवाड़े में पकड़े चले गए और उसका जो है कि जो नियोजन था, जो कह लीजिए कि उनकी नौकरी थी, उनको समाप्त कर दिया गया। अब वेतन ब्याज सहित वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निगरानी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। क्या कुछ मामला है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे और आपको एकदम विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल भी उत्पन्न होता है कि जब 14 साल लग गए निगरानी को पकड़ने में, तो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से बहाल शिक्षकों में कितने ऐसे शिक्षक होंगे जिसका आने वाले दिनों में निगरानी जन्म कुंडली तैयार करेगी। आइए तफसील से आज जो है कि सारी चीजों पर हम चर्चा करते शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक की बात जरूर शेयर कीजिए। वैसे लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो कहते हैं कुछ नहीं होगा और बीएड की डिग्री खरीद कर लाते हैं, डीएलएड की डिग्री खरीद कर लाते हैं, सीटेट में फर्जीवाड़ा करते हैं या फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे से नौकरी का खेल कर लेते हैं और उनको लगता है कि जीवन तो बड़ा अमन चैन से चलेगा, कटेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप फर्जीवाड़ा करेंगे तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और देख लीजिए आज की यह खबर निश्चित तौर से वो तमाम फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों के लिए एक सबक होगी। विस्तार से हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए, पूर्णिया में 14 साल बाद पकड़ा गया है शिक्षक का फर्जीवाड़ा। उन्होंने 407 मार्क्स की जगह 507 अंक दिखाकर 11 साल से उठा रहा था वेतन। आप समझ लीजिए कितना बड़ा यह स्कीम था और कैसे बचा हुआ था अब तक। इस सारी चीजों को अब यहां विस्तार से देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं। यह खबर आपको कल अखबार में भी आ जाएगी और अखबार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह खबर हम आपको दिखा पा रहे हैं। पूर्णिया फर्जी अंक पत्र के आधार पर 11 वर्ष से शिक्षक की नौकरी करते हुए वेतन मद में लाखों की राशि उठाव किए जाने का मामला पकड़ में आया है। निगरानी विभाग ने इस मामले में फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक रमन कुमार सिन्हा के खिलाफ बी कोठी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी दर्ज हो गया है और अगले वीडियोस में फर्जीवाड़ा के इस एपिसोड में आप अगले वीडियोस में देखेंगे मोतिहारी में कैसे मास्टर साहब फर्जीवाड़ा के जद में आए, पकड़ाए और निगरानी जैसी इन पर एफआईआर दर्ज की, उन पर एफआईआर दर्ज भी की और पकड़कर ले भी गई। उनका फोटोज भी आ गया है साथियों, अगले वीडियोस में वह दिखाएंगे आपको। निगरानी विभाग ने इस मामले में बी कोठी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। अब सवाल है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा किया कैसे था। देख लीजिए, फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक के खिलाफ यह प्राथमिकी निगरानी विभाग के डीएसपी श्री राम चौधरी ने दर्ज कराई है। फर्जीवाड़ा करने वाला शिक्षक रमन सिन्हा सुपौल जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के चौहट्टा का रहने वाला है। चौहट्टा का रहने वाला है यह व्यक्ति। वह पूर्णिया के बीकोठी में प्रखंड के सुखासन मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप में पदस्थापित था। सुखासन में वह क्या था? विद्यालय में, मध्य विद्यालय में पदस्थापित था।
उन्होंने क्या काम किया था कि 407 जो उनके मार्क्स थे उसमें फर्जीवाड़ा कर दिया था, 507 दिखाकर नौकरी हासिल कर लिया। और ऐसे कितने खिलाड़ी होंगे जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से गए होंगे, क्योंकि जांच के नाम पर किस तरह से हुई थी आप सभी जान रहे हैं। वाटर मार्क का खेल चला था, जिसका की खबर जो है कि सुर्खियां बटोरती है कि फर्जीवाड़े जद में कई बीपीएससी टीचर भी पकड़ाए थे। अब अभी भी जांच चल रही है टीआरई 1, 2, 3 के सभी प्रमाण पत्रों की। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ई गुरुजी कितने पकड़े जाते हैं। रमन कुमार सिन्हा ने शिक्षक नियोजन के लिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अंक पत्र प्रस्तुत किया था, उसमें क्रमांक 30951 रोल कोड 613 में कुल प्राप्त अंक 507 बताया गया था, जबकि जांच में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जानकारी निगरानी विभाग को जो उपलब्ध कराई है, उसमें रमन कुमार सिन्हा के महज 407 अंक हैं। जांच में यह बात भी सामने आई कि शिक्षक रमन कुमार सिन्हा ने फर्जी अंक पत्र के आधार पर अपना प्रखंड शिक्षक के रूप में नियोजन कराने में सफलता पाई और लाखों की सरकारी राशि का वेतन मद में गबन किया। सोच लीजिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। उन्होंने मार्क्स को ज्यादा दिखाकर नौकरी हासिल कर लिया और चैन से एकदम वेतन उठा रहे हैं। अब उस वेतन को कहा जा रहा है क्योंकि वो फर्जी बहाली हुई। अब फर्जी बहाली में जो वेतन उठाए हैं मतलब आपने गबन किया है और निगरानी ने इस पर एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब किसी दिन रमन कुमार सिन्हा को निगरानी घसीटते हुए ले जाते हुए आपको नजर भी आएगा। साथियों, इस बात को याद रख लीजिए। तो फर्जीवाड़ा करिएगा और चैन से बैठिएगा। आपने जिस योग्य अभ्यर्थियों का जीवन को बर्बाद किया उस सब का हाय भी लगा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी का खेल और योग्य आदमी मजदूरी कर रहा होगा। आगे देखिए, निगरानी का 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। शिक्षक के फर्जी नियोजन की जांच कर रही निगरानी जल्द ही इसी पूर्णिया जिले का दर्जन से अधिक शिक्षकों के फर्जीवाड़े के आरोप में शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। निगरानी इन शिक्षकों द्वारा नियोजन के समय प्रस्तुत किए गए कागजातों की जांच भी कर रही है। जांच के में कुछ शिक्षकों के पिता के नाम में अंतर मिला, तो कुछ शिक्षकों के बोर्ड के रजिस्ट्रेशन में नंबर में अंतर पाया गया, जबकि कुछ शिक्षकों को बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो अंक पत्र मिला उसके सत्यापन के जवाब का इंतजार निगरानी कर रही है। शिक्षक के नियोजन की जांच निगरानी उच्च न्यायालय पटना के जो केस थे उसके आलोक में शुरू की थी। अब इसके परत दर परत जो है कि खेल उजागर होते जा रहे हैं और शिक्षकों के फर्जी नियोजन की जांच कर रही निगरानी जल्द ही जो है कि अब सभी जिलों के जितने फर्जी हैं उस सब पर कार्रवाई तो करेगी ही। अब आप समझिए, बी कोठी के सुखासन मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक रमन सिन्हा का नियोजन वर्ष 2012 में हुआ था, जिससे फर्जी शिक्षक ने फर्जी अंक पत्र के आधार पर नौकरी ले ली थी। जिस शिक्षक के इस फर्जीवाड़े को पकड़ने में सरकार और निगरानी को 14 साल लग गए, जबकि उक्त न्यायालय के ने शिक्षक के प्रमाण पत्र की जांच का आदेश वर्ष 2014 में ही दे दिया था। समझिए कैसे ये पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उत्पन्न होता है, ये शिक्षा विभाग के उस कुंठित अधिकारियों पर भी सवाल उत्पन्न होता है कि भ्रष्ट जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग होते हैं उसकी जांच में 14 साल लग जाते हैं और योग्य लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये बड़ा ही निंदनीय है, कार्रवाई बहुत जल्द होनी चाहिए। अभी देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की बहाली हो गई और इसमें कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हासिल किए। लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया तो अब जांच करा रही है। 3 साल होने चला है, अब जांच करा रही है। अब भी जो है कि पूरा जांच का रिपोर्ट नहीं आया है, जांच चल रही है और तब तक वो लोग वेतन उठा रहे हैं, तब तक इसके बदले जो योग्य लोग हैं उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। उन आयु खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर वह बेचारा जो है कि परेशान रहेगा। सरकार कहां किस पर भरोसा करे, अभ्यर्थी किस पर? अब 14 साल बाद इसको पकड़कर ही क्या करिएगा? अधिक से अधिक जेल जाएगा, वेतन ब्याज सहित वसूला जाएगा। सोचिए जरा, जो इसके बदले में जिस योग्य का नौकरी होता उनका तो घर परिवार बर्बाद हो गया ना। फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है।
निगरानी ने जिसके बाद निगरानी अब देख लीजिए कि जिससे नियोजन के दौरान उपयोग किए गए अंक पत्र फर्जी पाए गए, और फर्जी के बाद जिसके बाद निगरानी ने इस मामले में 19 फरवरी 2026 को बीकोटी थाना में 19 फरवरी को ही मामला दर्ज हुआ है। खिलाफ कई सुसंगत धाराओं में तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। निगरानी अब इस मामले में शिक्षक से वेतन मद में लिए गए जो सरकारी राशि है सबका वसूली किया जाएगा। अब नोडल पदाधिकारी क्या कहते हैं? निगरानी जांच में अंक पत्र फर्जी पाए जाने के बाद मध्य विद्यालय सुखासन बीकोटी में पदस्थापित शिक्षक रमन कुमार सिन्हा के खिलाफ बीकोटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इसके अलावा जिले के अन्य शिक्षकों के नियोजन में भी गड़बड़ी की निगरानी जांच चल रही है। श्री राम चौधरी पुलिस उपाध्यक्ष निगरानी सह नोडल पदाधिकारी पूर्णिया ने कहा है। अब आप समझ गए, जो लोग कहते हैं फर्जीवाड़ा का उद्भेदन से कुछ नहीं होता है, तो आप देख लीजिए, आप फर्जीवाड़ा जो लोग कर रहे हैं भले वर्तमान में वो मौज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जेल में आपको चक्की पीसते नजर आएंगे। और जो राशि जो वेतन स्वरूप टान रहे हैं ना सरकार के राशि को, उस सब राशि ब्याज सहित भुगतना होगा, भुगतान करना होगा। याद रखिएगा, इस वीडियो को अपने तमाम सोशल साइट्स के स्टेटस पर लिंक लगाकर शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले जो हलचल टाइप के आदमी होते हैं ना, वैसे लोगों को जानकारी हो जाए, वो फर्जीवाड़ा ना करे। हमारा फर्जीवाड़ा के खिलाफ जो है कि बड़ा एपिसोड लगातार चलता है। उद्देश्य रहता है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वह फर्जीवाड़ा को अंजाम ना दे, जिससे योग्य युवाओं, योग्य अभ्यर्थियों का जीवन बर्बाद ना हो। बहरहाल हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।